4 फेज के चुनाव हो चुके हैं अब तक महाराष्ट्र में, आपने महाराष्ट्र का दौरा किया है। आपके हिसाब से फिलहाल महाराष्ट्र में क्या स्थिति बनी हुई है महाविकास आघाड़ी की और आपके पार्टी की? मैं जहां जहां जा रहा हूं और महाराष्ट्र घूम रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं पहली बार महाराष्ट्र में घूम रहा हूं। मैं बचपन से महाराष्ट्र देखते आया हूं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का हूं, मराठी हूं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मतलब मेरे दादा परदादा, सबका जन्म यहीं पे हुआ। तो महाराष्ट्र और हमारा सिर्फ दिखावे का रिश्ता है ऐसी बात नहीं है, हम तो जुड़े हुए हैं इस मिट्टी से। और मुझे तो प्यार का अनुभव मिल रहा है जनता की ओर से। साथ ही साथ उनके मन में 2-3 भावना है। एक तो वो हमें फंसाया गया, पिछले 10 साल फंसाया गया, और महाराष्ट्र कभी गद्दारी माफ नहीं करता, गद्दारों को माफ नहीं करता। जो शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने जिसका निर्माण किया, उसी को तोड़ने की कोशिश जो की गई है, चुराने की कोशिश की गई है, महाराष्ट्र उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है। और लोगों के मन में एक गुस्सा है, आक्रोश है 2-3 चीजों का। जैसे मैंने कहा कि हमें फंसाया गया, शिवसेना के साथ, मतलब महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की, ये भावना मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि सिर्फ सिंपैथी से काम नहीं चलेगा। नहीं ना, सिंपैथी नहीं है, अनुभव। हमारे पास योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री की डायरेक्ट ट्रांसफर की योजनाएं हैं हमारे पास, और डायरेक्ट ट्रांसफर हुए ना, लाभार्थी की योजनाएं हमारे पास, उसके आधार पे हम वोट मांगते हैं। या दोनों चीजें हैं। डायरेक्ट ट्रांसफर की योजना है, मतलब ईडी का नोटिस जाती है तो आदमी डायरेक्ट ट्रांसफर होता है बीजेपी के खाते में, और बीजेपी लाभार्थी होती है। तो ये डायरेक्ट ट्रांसफर और लाभार्थी की योजना है उनकी। इसके अलावा क्या है? नहीं, लेकिन इसके अलावा भी तो मुद्दे हो सकते हैं कई बार। मुद्दे तो है, लेकिन जो बात आपने कही ना कि शायद इस 2 योजना जो महाराष्ट्र में चल रही है पूरे देश में, आप अगर बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट पर नजर डाले पूरे महाराष्ट्र या पूरे देश के, मेरी जानकारी के अनुसार कम से कम 125 के आसपास लोग कांग्रेस से आए हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें, मुंबई में 6 प्रत्याशी है, 6 जगह है, तो 6 में से 4 जगह, दो जगह पर शायद बीजेपी के लोग हैं। एक पीयूष गोयल है, एक कोटेचा है, बाकी चारों 4 बाहर से लाए हुए हैं। और उनमें से 3 तो जिनके ऊपर 2 में तो उनके ऊपर तो ईडी की इंक्वायरी चल रही है, आरोप जिनके ऊपर लगाए, अब उन्हीं की पालकी बहाने की एक मजबूरन हालात स्थिति बीजेपी पर आई हुई है। हमने ये सवाल देवेंद्र फडणवीस को पूछा था कि जिन प्रत्याशी की देखो, मेरी लड़ाई अभी देवेंद्र से है ही नहीं। ठीक है, देवेंद्र इस चुनाव का मुद्दा ही नहीं है। मेरी लड़ाई जो तानाशाह बैठे हैं दिल्ली में उनके साथ है। तो देवेंद्र की जवाब प्रश्न को उत्तर में क्यों दूं? ठीक है, मैं कहता हूं कि बीजेपी नेताओं से हमने ये सवाल पूछा था। और बीजेपी के नेता केंद्र के हो तो शीर्ष नेता, यहाँ के शीर्ष नेता तो नीचे है, यहाँ तो पता नहीं क्या है उनकी। देखो, पहले तो देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, हम साथ थे उनके। फिर उन्होंने एक नारा दिया था, मी पुन्हा येईन, मैं वापस आऊंगा। मराठी में कहा था, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा मतलब मैं वापस आऊंगा, चपरासी हो जाऊंगा, फिर भी मैं वापस आऊंगा। तो अभी वो चपरासी बनकर आए हैं। तो ऐसे नेताओं को क्या जवाब? आपकी वजह से वो वापस नहीं आ पाए। लेकिन मेरे वजह से तो बैठे थे ना, 5 साल बैठे थे। उनकी सरकार उस वक्त बहुमत नहीं था। आपने कहा कि धोखाधड़ी हुई है महाराष्ट्र के साथ में, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत 2018 से नहीं होती। आपने सबके सामने कहा था कि आपने सबके सामने कहा था कि अब कुछ भी हो जाए हम बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और 19 में आपने गठबंधन किया। देखो, ये सारी बातें, इसका उत्तर मैंने कई बार दे चुका हूं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब 2 दिन पर चुनाव आए हैं और लोगों ने ये सारी बातें देखी है अलग अलग चैनल पर, तो हमारा समय क्यों बर्बाद करें? तो आज के समय का जो प्रश्न है, आज के चुनाव के, उसके ऊपर हम बात करते हैं। नहीं, लेकिन ये सवाल इसलिए बार बार उठाया जाता है क्योंकि लेकिन बार बार उत्तर तो दिया है मैंने। नहीं, उसका कारण मैं आपको बताता हूं सर। उसका कारण ये है कि महाराष्ट्र में एक विशिष्ट परिस्थिति बनी हुई है, पॉलिटिकल स्थिति बनी हुई है, और कई बार लोग इस बारे में कंफ्यूज्ड हैं, नहीं है असली है कौन है, नकली कौन है। नहीं है। प्रधानमंत्री यहां पर आकर भाषण करते हैं तब भी वो असली नकली की बात करते हैं, और ऐसे में फिर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसका जवाब देकर। वो एक गाना मुझे लगता है, शायद अगर मैं भूला नहीं हूं तो देवानंद का है या किसका है, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से जरा। अगर प्रधानमंत्री जी के उनके पास दिल होगा तो उनको कहिए कि पूछो दिल से जरा, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से जरा। वो कह रहे हैं कि आप बाला साहब की विरासत आगे नहीं लेकर जा रहे, जो हिंदुत्व की विरासत है वो आप आगे लेकर नहीं जा रहे। आपने कांग्रेस के साथ अलायंस किया,
तो आप असली नहीं है। नरेंद्र मोदी कौन होते मुझे सर्टिफिकेट देने वाले? जो जो नवाज शरीफ का केक खाने वाले लोग मेरे हिंदुत्व के ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हैं? और नरेंद्र मोदी जी की जैसी नकली डिग्री है वैसे उनके सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है और उनसे कोई सर्टिफिकेट मांगा भी नहीं है। और जो गद्दार उन्होंने साथ लिए हैं उनको वो असली का सर्टिफिकेट देते हैं तो उसी में उनका झूठापन और जुमला सामने आता है ना। तो उनको वो कौन होते हैं मुझे सर्टिफिकेट देने वाले? और 4 जून के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, सिर्फ एक नरेंद्र मोदी रहेंगे। जैसी 40 करोड़ जनता है वैसे उनमें से एक रहेंगे। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपको कहां से आ रहा है? बीजेपी ये कह रही है कि देखिए ये बात ठीक है कि भाई जो 14 और 19 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी उस तरीके की लहर नहीं भी होगी, तब भी इंडिया अलायंस के सामने कोई विकल्प देने की कोशिश नहीं है। वो अभी भी नहीं, एक मिनट, विकल्प की अगर बात करें तो अब तो चुनाव हारने जा रहे हैं पहली बार। फिर मोदी जी ने कहा था कि 75 साल के बाद कोई राजनीति में नहीं रहना चाहिए, मतलब 2 साल के बाद प्रधानमंत्री तो अब नहीं रहेंगे, मोदी जी भी राजनीति में नहीं रहेंगे। तो बीजेपी के पास विकल्प क्या है? अमित शाह है या बाकी सारे नहीं है ना। वो तो चेहरा आज चेहरा क्यों नहीं लाते? जब उनके पास ऑलरेडी मोदी का चेहरा है तो फिर मोदी चेहरा नहीं चल रहा है ना, इसलिए तो बाला साहब का चेहरा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी मजबूरी ऐसी हुई है, वो फंस गए। उनको अब पता चला कि उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। लहर तो गई, लहर तो नहीं है, लेकिन अब चुनाव के आधे रास्ते पर चेहरा कैसे बदली करे? और बदली कर कोई ऐसा चेहरा है जो चुनाव जिता कर दे सकता है? ऐसा कोई चेहरा नहीं है। उद्धव जी, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी और दूसरी बात ऐसी है, अच्छा ठीक है आपका सवाल। नहीं, एक बात यहाँ पर यह भी नजर आ रही है कि पहली बार शिवसेना मुस्लिम समुदाय के पास रीच आउट कर रही है। अब तक शिवसेना का ये और इसका जिक्र किया गया कि वोट जिहाद की कोशिश की जा रही है मुंबई में। हाँ, और बीजेपी वोट गद्दार की कर रहे हैं। वोट गद्दार, वोट का भ्रष्टाचारी, वो तो ज्यादा खतरनाक है। गद्दारी किसी के जो अपने माता समान शिवसेना के साथ गद्दारी कर सकता है, वो किसी के साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। तो वोट गद्दार चल रहा है उनका अभी। उद्धव जी, आपने मेरा सवाल पूरा नहीं होने दिया जब मैं देवेंद्र फडणवीस को कोट करा था, क्योंकि हमने अभी उनका मैं उसके ऊपर बात मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूं कि हमने उनको पूछा कि आपके पास रविंद्र वायकर, जिनके घर पे 2 महीने पहले ईडी की रेड होती है और अब वो आपके कैंडिडेट बन जाते हैं, यामिनी जाधव जो आपकी पार्टी में थी, उनके खिलाफ इनकम टैक्स एक रिपोर्ट बनाती चल रही है और उनको कहती है कि भाई आपका चुनाव रद्द होना चाहिए क्योंकि आपके एफिडेविट में दी गई जानकारी गलत है। उनका यह कहना था कि जब तक कोई आरोप साबित नहीं होता तब तक वो ये नहीं करते। आपको इन लोगों के बारे में क्या लगता है? क्या ये लोग भ्रष्टाचारी थे, या पहली बात ऐसी है, आपके साथ भी जब तक थे तब तक ठीक था लेकिन अब उधर गए तो आप उनको कह रहे हैं गद्दार? देखो, ऐसे है कि अब मेरे से टूट गए इसलिए मैं वो भ्रष्टाचारी है ऐसे नहीं कह रहा हूं। जब मेरे साथ वो थे तब भ्रष्टाचारी थे ऐसा उनका कहना है। उनके साथ गए तो वो वॉशिंग मशीन में कैसे साफ हो गए? और भ्रष्टाचार के आरोप मैंने नहीं लगाए थे, आप ही ने तो लगाए थे। और आप ही ने तो ईडी, इनकम टैक्स, जो आपके जैसे घर में काम करने वाले नौकर जैसे लोग हैं, उनको आप ही ने भेजा था। और एक तो जो हम गद्दारी कहूंगा मैं, मेरे परिवार के जैसा था, उन्होंने तो खुला स्टेटमेंट दिया है कि उनके सामने 2 ही रास्ते थे, मतलब एक जेल नहीं तो बीजेपी। तो ऐसी स्थिति में ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। सर, वो शिवसेना के कैंडिडेट है, शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना के वो कैंडिडेट वो हो गए, लेकिन उनके साथ ही गए ना। एक अभी वो नाम के लिए, मतलब वो जिनको मैं मिंधे कहता हूं, तो उन्होंने तो उनका स्टेटमेंट है, खुलेआम उन्होंने स्टेटमेंट किया है और मोदी जी और शाह जी को धन्यवाद दिए हैं कि मैंने कहा कि मैंने मेरा करेक्ट कार्यक्रम किया, अब आप जिम्मेदारी संभालो। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं क्योंकि उन्होंने असली शिवसेना और जो शिवसेना का सिंबल है वो हमें दे दिया। मतलब ये पूरी साजिश है, वो करने वाले ऊपर के 2 लोग हैं। फिर ये चुनाव आयोग का नाटक था, यहाँ का ट्राइब्यूनल का नाटक था, और सबसे ज्यादा बड़ी बात ऐसी है कि अब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है। तो क्या मोदी जी नकली सेना कहकर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल रहे हैं कि मेरी इच्छा यह है कि इनको आप नकली कहो? तो ये तो गुनाह है, अपराध है जो मोदी जी कर रहे हैं। ये मोदी जी का अपराध है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो दबाव ला रहे हैं। प्रधानमंत्री अब तक तो है, तो प्रधानमंत्री की चाहत क्या होती है, ये अहम बात होती है। तो प्रधानमंत्री की चाहत यही है कि इनको नकली करो, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो खुलेआम दबाव डाल रहे, प्रेशर डाल रहे।